नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग अर्थव्यवस्था व आर्थिक विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे। ये सभी तथ्य जो है पूर्व की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, इसलिए आपकी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी के क्रम में हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1993 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, ये महत्वपूर्ण योजना है। जवाहर रोजगार योजना पूछता है, 2-3 दफ़ा पूछा है। कब शुरू की गई? 1989 में। किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? ये भी पूछता है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1997 में। इन दोनों को ईयर वाइज आप याद कर लीजिए, मिलाने को दे देता है या क्रम वाइज दे देता है, क्रम से लगाइए। तो जो शहरी रोजगार योजना थी वह पहले आई थी 1997 में, फिर गांव के बारे में सोचा गया 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाई गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में लाई गई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2011 में लाया गया, महत्वपूर्ण योजना ये भी है। फिर देखिए, 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अथवा नीति आयोग के सृजन की घोषणा की गई। योजना आयोग की जगह इसको जो है स्थापित किया गया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। CEO कौन है इसके? अमिताभ कांत हैं। सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को सम्मिलित किया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितने आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? 6 से 14 वर्ष के। बंगाल में 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण ब्रिटेन में निर्यात पर उच्च सीमा शुल्क था। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन क्यों हो गया? क्योंकि ब्रिटेन ने निर्यात पर उच्च सीमा शुल्क लगा दिया था। आगे देखिए, आधार एक कार्यक्रम है जो भारतीय नागरिकों को एक पहचान देता है। अब आधार के तर्ज पे जो है भूमि का भी 14 अंकों का एक डिजिट प्रत्येक भूमि को आवंटित किया जाएगा। आगे देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI द्वारा प्रवर्तित आधार 12 अंकीय विशेष पहचान नंबर है। तो जो आधार है वह 12 अंकों का है। जो भूमि के लिए डिजिट नंबर दी जाएगी वह 14 अंकों का होगा। और ये सब किसके द्वारा जो है प्रवर्तित किया जा रहा है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नाम से एक विशिष्ट पहचान पत्र संख्या देने हेतु की गई थी। आगे देखिए, किसी उत्पाद के लिए बाजार का आकार उत्पाद के संभावित खरीदारों की संख्या सूचित करता है। किसी भी उत्पाद की बाज़ार में कितनी मात्रा रहनी चाहिए वह उसकी खरीदारों की संख्या पे निर्भर करता है। अगर खरीदार ज़्यादा हैं तो बाज़ार का आकार जो है ज़्यादा होगा, कम है तो फिर वह उत्पाद उस बाज़ार में कम मात्रा में होगा। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी बीयर्स किसका व्यापार करती है? तो जो डी बीयर्स कंपनी है हीरे का व्यापार करती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। मुद्रास्फीति की मात्रा का मापन सामान्य मूल्य सूचक संख्या की सहायता से होता है। तो मुद्रास्फीति की मात्रा का मापन जो है सामान्य मूल्य सूचक संख्या की सहायता से होता है। मुद्रास्फीति जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मापी जाती है। उत्कृष्ट मार्केट का मतलब क्या होता है? ऐसा मार्केट जहां सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाए उसे उत्कृष्ट मार्केट या गिल्ट बाज़ार कहा जाता है। इंग्लिश इसका ज़्यादा पूछता है। गिल्ट बाज़ार क्या होता है? ऐसा बाज़ार जहां सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। आगे देखिए, ब्याज भुगतान, सरकारी सहायता, प्रतिरक्षा व्यय गैर विकासात्मक व्यय हैं। तो ये विकास के कार्यों में नहीं लगता है। जो ब्याज का भुगतान किया जाता है, सरकारी सहायता दी जाती है, प्रतिरक्षा दिया जाता है, व्यय दिया जाता है, यह गैर विकासात्मक व्यय हैं। अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अपनी मुद्रा का मूल्य
अन्य मुद्राओं के सापेक्ष कम कर देना। तो जब अवमूल्यन किया जाता है तो आयात जो है हतोत्साहित होते हैं तथा निर्यात में वृद्धि होती है। निर्यात क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका मूल्य, मुद्रा का मूल्य छोटा हो जाएगा तो चीज़ें जो हैं सस्ती हो जाएंगी, इसलिए विदेशों के द्वारा आपके यहाँ से आयात किया जाएगा। लेकिन आप अगर आयात करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, इसलिए आयात सरकार जो है उस पर अंकुश लगाती है। तो सीधा मतलब यही है, अवमूल्यन के कारण जो है निर्यात बढ़ता है, आयात घटता है। हमारे वित्तीय प्रणाली में केंद्र से राज्य की ओर संसाधनों के स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। संसाधन स्थानांतरण का महत्वपूर्ण साधन क्या क्या है? करों में भागीदारी है, सहायता अनुदान है एवं कर्ज है। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को संसाधनों का स्थानांतरण किस माध्यम से करती है? जो केंद्रीय कर है उसमें हिस्सा देती है राज्यों को। इसीलिए जो है आपका वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। 15वां वित्तीय आयोग ने 41% जो है राज्यों को देने की अनुशंसा की है। सहायता अनुदान भी केंद्र देता है, कर्ज भी देता है। तो इन माध्यमों से केंद्र जो है राज्यों को संसाधनों का स्थानांतरण करता है। केंद्रीय सरकारी बैंक प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार से संबंधित होता है। तो केंद्रीय सरकारी बैंक कौन है? आरबीआई है, और यह प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है या केंद्र सरकार से संबंधित है, नियंत्रण में नहीं है। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति का प्रतिफलन किसकी अवधारणा में हुआ है? पूंजीवाद की अवधारणा में। जो यूरोपीय देश हैं वहाँ औद्योगिक क्रांति का प्रतिफलन पूंजीवाद अवधारणा हुआ। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था उद्योग, विनिर्माण, बिजली, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? विनिर्माण आता है। तो इसमें क्या क्या हो गया? उद्योग हो गया, विनिर्माण हो गया, बिजली हो गया, ये सब से द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। प्रथम क्षेत्र से कृषि व कृषि संबंधित गतिविधियां हैं। तीसरे क्षेत्र से आपका सेवाएं होती हैं, होटल, परिवहन, ये सब। साख समर्पित विसरण, ईएमआई तथा परिपक्वता तक रोक में से विसरण पद का संबंध बैंकिंग वित्त के साथ नहीं होता है। तो विसरण शब्द का प्रयोग बैंकिंग में नहीं होता है, बाकी साख समर्पित, ईएमआई, परिपक्वता, इन सब का होता है। सेवा, अंकटाड, गैड तथा गेट्स में से सेवा नामक पद का संबंध विश्व व्यापार संगठन से नहीं है, विश्व व्यापार संगठन से नहीं है। तो अंकटाड भी विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, गैट भी है, गेट्स भी है, लेकिन सेवा विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है जनेवा में है। कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वधार भारत सरकार की एक योजना है। तो ये योजना जब आई थी कई दफ़ा पूछा गया था क्वेश्चंस, आगे भी पूछ सकता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण योजना है। स्वधार योजना किसके लिए चलाई गई? कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक स्वनियोजन कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? शिक्षित बेरोजगार युवाओं का स्वनियोजन कार्यक्रम है। किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक नियंत्रण सरकार द्वारा लाए जाते हैं। मंदी क्या होता है? कुल उत्पादन में गिरावट की जो अवधि होती है उसी को मंदी कहा जाता है। उत्पादन में अगर गिरावट होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? मंदी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्फीति कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि है। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति में कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो कीमतों की वृद्धि का जो स्तर है वह स्फीति कहलाती है। मंदी में उत्पादन गिरेगा। पूंजी, जमीन, एक बैंक ऋण तथा मजदूर में से एक बैंक ऋण उत्पादन का कारक नहीं है। अगला देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन महारत्न कंपनियां हैं, जबकि भारतीय रेलवे महारत्न कंपनी नहीं है। महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है। 11वीं कंपनी कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसे अभी हाल ही में 11वीं कंपनी को महारत्ना का दर्जा दिया गया है। बेंगलुरु, बोकारो, राउरकेला तथा दुर्गापुर में से बेंगलुरु में कोई भी इस्पात संयंत्र नहीं है। बोकारो में है, बोकारो छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से विकसित किया गया था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया, उड़ीसा में है। और दुर्गापुर
बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ग्रामीण आवश्यकताओं जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ग्राम सड़कों को पूरा करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का लक्ष्य ग्रामीण आवश्यकताओं, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास तथा ग्राम्य सड़कों को पूरा करना है। सतत विकास लक्ष्य को जो है कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक जो है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य में जो है 17 लक्ष्य जो है बताए गए हैं। 17 लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर उसमें से कोई ना कोई पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा सतत विकास लक्ष्य में सम्मिलित नहीं है। तो इन 17 को 2-4 दफ़ा आप लोग देख लीजिए ताकि याद रहे। मध्यमान भोजन योजना भारत में कब लागू की गई थी? तो मिड डे मील योजना जो है 15 अगस्त 1995 ईस्वी को तमिलनाडु से लागू की गई थी। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सकल नामांकन दर को बढ़ाया जाए और बच्चों के पोषण पे भी ध्यान दिया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। 2019 तक गांधी जी के सपनों का भारत जो है स्वच्छता के दृष्टि में बनाना था। आगे देखिए, स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत का लक्ष्य वर्ष 2019 था। 2019 में बापू की 150वीं जयंती मनाई गई थी। भारत में केवल विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय क्या है? चित्रकूट में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट, यूपी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ये डेट महत्वपूर्ण है, 3-4 दफ़ा पूछ चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग का संविधान में जो है गठन कहीं जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी को 1 अक्टूबर 2011 से लागू किया गया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आर्थिक आयोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो जो आर्थिक आयोजन होता है वह किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। केंद्रीय बजट वर्ष 2014-15 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे कहा गया। तो गंगा संरक्षण अभियान को ही नमामि गंगे कहा जाता है। ये बजट 2014-15 में लाया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सरकार स्वदेशी को थोड़ा जो है बढ़ावा दे रही है। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना वर्ष महत्वपूर्ण है। कब स्थापना हुई थी? 1956 में। भारत में कुल सड़क मार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, यूपी का दूसरा स्थान है। करंट डाटा में भी यही स्थिति है, सबसे ज़्यादा लंबाई सड़कों की महाराष्ट्र में, फिर यूपी में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन दिसंबर 2005 में शुरू हुआ था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक था, जिसे बढ़ाकर 2014 किया गया था। वर्ष 2014 में योजना को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान 24 जून 2015 को अमृत नामक योजना प्रारंभ की गई। तो अमृत योजना कब प्रारंभ की गई? 24 जून 2015 को। महत्वपूर्ण है डेट। 24 जून 2015 को अमृत योजना चलाई गई। भारत में विदेशी बैंकों में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। ICICI भारत में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, लेकिन अब जो है निजी क्षेत्र का बैंक HDFC हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इस समय अरुण कुमार मिश्र हैं। HL दत्तू का स्थान अरुण कुमार मिश्र ने ग्रहण किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1992-93 में हुई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो HL दत्तू जो है इसके अध्यक्ष थे, अब इनके स्थान पर अरुण कुमार मिश्र आ गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी बदल गए हैं, जैन करके हैं। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन आपूर्ति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई?
1970 में। ये यूपी SSS के द्वारा पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई और भारत में 1956 में हुई। मुख्यालय भारत में जो है खादी एवं ग्रामीण उद्योग का मुंबई में है। सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कोच्चि केरल में प्रारंभ की गई। तो एक बार पूछा था चलता फिरता ATM जो है कहाँ पे लगाया गया, तो 2004 में कोच्चि केरल में जो है SBI के द्वारा लगाया गया था। पैन के प्रारंभ में 5 अक्षर होते हैं, जैसे इतना। तो इसमें P क्या होता है? P मतलब पर्सनल होता है, व्यक्तिगत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जन योजना के लिए दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपये एवं जीवन बीमा 30,000 रुपये का है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए दुर्घटना बीमा इतना हो गया। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय नोट के मूल्य वर्ग को पहचानने के लिए मनी ऐप जो है 1 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। ये उस समय तत्कालिक PCS परीक्षा में पूछा गया था कि मनी ऐप किस लिए लॉन्च किया गया, तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के द्वारा नोट जो है पहचानने के लिए मनी ऐप लॉन्च किया गया। मित्रों, वीडियो बड़ा हो रहा है, चलिए थोड़ा और देख लीजिए। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा महबूब हक ने 1990 में दी थी, महबूब उल हक ने। और इसमें जो है जीवन प्रत्याशा, इसी के अंतर्गत स्वास्थ्य आ जाता है, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित किया जाता है। इंदिरा विकास पत्र पे कोई कर राहत नहीं होता है, जबकि राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता एवं राष्ट्रीय बचत योजना पर राहत होता है। दक्षिण एशियाई देशों के संयुक्त मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से कुछ दिन वंचित रहता है तो उसके पास अल्प सामयिक बेरोजगारी होती है और किसी व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा यदि वह साल के 183 दिनों तक बेरोजगार बैठा है। खुली पोर्ट आयात नीति मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देने से संबंधित है। मोटर गाड़ी उद्योग, हिंदुस्तान मोटर कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तीसरी दुनिया, ये महत्वपूर्ण है। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विकासशील देशों के लिए। ताप विद्युत केंद्र तलचर है, कहलगांव है, सतपुड़ा में है। तो मित्रों, ये जो है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। वीडियो बड़ी हो जा रही है, बड़ी वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं, इसलिए इसको यहीं पर रोका जा रहा है। आगे के तथ्य को जो है बताया जाएगा अगली वीडियो में। 2 से 3 वीडियो में आपका पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं खत्म हो जाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।